सुस्वागतम। घर में बैठे करो योग साधना। इस शिविर के 12वें पाठ में आप सबका हार्दिक स्वागत। तो प्रार्थना से शुरू करते हैं। कोई ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। पद्मासन, स्वस्तिकासन, हाथ ज्ञान मुद्रा में, पीठ और गर्दन सीधी, आंखें बंद, मन शांत। प्रार्थना। गुरु साक्षात् परब्रह्म। गुरु साक्षात् परब्रह्म। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। आराम से आंखें खोल दीजिए। आसन छोड़कर बैठक स्थिति में आइए। 1 2 3 4। बैठक स्थिति से दंड स्थिति। 1 2 3। सूर्य नमस्कार पूर्व स्थिति। 1। तैयार। ओम ह्रां मित्राय नमः। ओम ह्रां मित्राय नमः। लंबी सांस ले। 1। सांस छोड़ते आगे झुकिए। 2। सांस लेते बायां पैर पीछे। 3। सांस रोकिए दूसरा पैर पीछे। 4। सांस छोड़ते अष्टांग। 5। सांस ले भुजंगासन। 6। सांस रोके कमर ऊपर। 7। सांस रोककर ही दाहिना पैर आगे। 8। सांस छोड़ते झुककर खड़े। 9। सांस लेते सीधे। 10। ओम ह्रीं रवये नमः। ओम ह्रीं रवये नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओम ह्रूं सूर्याय नमः। ओम ह्रूं सूर्याय नमः। लंबी सांस। 1। सांस छोड़ते आगे। 2। सांस लेते बायां पैर पीछे। 3। सांस रोके दूसरा पैर पीछे। 4। सांस छोड़ते हुए भुजंगासन। 5।
सांस सॉरी, ये हमारा अष्टांग स्थिति है। अब सांस लेते हुए भुजंगासन करेंगे। 6, सांस रोकिए, कमर ऊपर। 7, सांस रोककर ही दाहिना पैर आगे। 8, सांस छोड़ते झुककर खड़े। 9, सांस लेते सीधे। 10। ओम ह्रीं भानवे नमः। ॐ ह्रीं भानवे नमः। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओम ह्रौं खगाय नमः। ॐ ह्रौं खगाय नमः। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओम रः उष्णवे नमः। ॐ रः उष्णवे नमः। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओम ह्रां हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ ह्रां हिरण्यगर्भाय नमः। लंबी सांस। 1, सांस छोड़ते आगे। 2, सांस लेते हुए बायां पैर पीछे। 3, सांस रोके दूसरा पैर पीछे। 4, सांस छोड़ते अष्टांग। 5, सांस लेते हुए भुजंगासन। 6, सांस रोकिए, कमर ऊपर। 7, सांस रोककर ही दाहिना पैर आगे। 8, सांस छोड़ते हुए झुककर खड़े। 9, सांस लेते हुए सीधे। 10। ओम ह्रीं मरीचये नमः। ॐ ह्रीं मरीचये नमः। लंबी सांस। 1, सांस छोड़े। 2, सांस ले। 3, सांस रोके। 4, सांस छोड़िए। 5, सांस ले। 6, सांस रोके। 7, सांस रोककर ही। 8, सांस छोड़े। 9, सांस ले। 10। ओम ह्रूं आदित्याय नमः। ॐ ह्रूं आदित्याय नमः। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
सवित्रे नमः। ॐ ह्रैं सवित्रे नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओम ह्रौं अर्काय नमः। ॐ ह्रौं अर्काय नमः। लंबी सांस 1, सांस छोड़े 2, सांस ले 3, सांस रोके 4, सांस छोड़े 5, सांस ले 6, सांस रोके 7, सांस रोककर ही 8, सांस छोड़े 9, सांस ले 10। ओम रः भास्कराय नमः। ॐ रः भास्कराय नमः। लंबी सांस 1, सांस छोड़ते आगे झुके 2, सांस लेते बायां पैर पीछे 3, सांस रोके दूसरा पैर पीछे 4, सांस छोड़ते अष्टांग 5, सांस लेते भुजंगासन 6, सांस रोक के कमर ऊपर 7, सांस रोककर ही दाहिना पैर आगे 8, सांस छोड़ते झुककर खड़े 9, सांस लेते सीधे 10। 12 नमस्कार पूर्ण हुए हैं। आप सभी ने बहुत ही अच्छे से किए हैं। अब पूर्ण मंत्र करके हम आगे चलेंगे। मंत्र के लिए तैयार। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं। ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं हैं ह्रौं रः। ह्रैं ह्रौं रः। मित्र रवि सूर्य भानु। मित्र रवि सूर्य भानु। खग भूषण हिरण्यगर्भ। खग भूषण हिरण्यगर्भ। मरीच आदित्य सवितृ अर्क। मरीच आदित्य सवितृ अर्क। भास्करेभ्यो नमो नमः। भास्करेभ्यो नमो नमः। ओम श्री सवित्रे ॐ श्री सवित्रे सूर्य नारायणाय नमः। सूर्यनारायणाय नमः। सूर्य नमस्कार स्थिति छोड़नी है। हाथ नीचे 1, दंड स्थिति से बैठक स्थिति 1 2 3, बैठक स्थिति से शयन स्थिति 1 2, शवासन 1 2 3। स्वस्थ पूर्ण विश्राम। 12 सूर्य नमस्कार हमने पूर्ण किए हुए हैं। शरीर में कुछ थकान भी हुई है, कुछ तनाव भी हो सकता है। सारी थकान कम करने का प्रयास करें। इसलिए पूरा शरीर ढीला छोड़िए। मन का ध्यान शरीर की ओर, शरीर ढीला करने की ओर ध्यान। अपनी सांस जैसे चल रही है चलने दीजिए, उसे अपने आप धीमी होने दीजिए। रिलैक्स रिलैक्स। मन शांत।
सावधान। शवासन छोड़ रहे हैं। गर्दन सीधी करें। 1, हाथ शरीर के पास। 2, पैर मिला लीजिए। 3, शयन स्थिति से ही कुछ आसन जो हमने पहले किए हुए हैं वो करके देखेंगे। शयन स्थिति में सबसे पहला आसन हम करेंगे विपरीत करनी। इसको हम 2 दिन से कर रहे हैं, सीखे हुए हैं। थोड़ा सा समय बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो विपरीत करनी ये आसन 1 मिनट के लिए स्थिर रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर किसी को ज़्यादा तनाव होने लगा तो आप अपना अपना आसन छोड़ सकते हैं। कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन कोशिश जरूर करेंगे। ठीक है, तो तैयार हो जाइए विपरीत करने के लिए। पहले सांस छोड़िए, सांस भरते हुए द्विपान उत्तान पादासन करें। सांस छोड़ते हुए दोनों पैर ज्यादा से ज्यादा सिर की ओर। 2, उसी समय कमर को सपोर्ट करें दोनों हाथों से। और 3 में सांस भरते हुए दोनों पैर आकाश की दिशा में सीधे। 3, शांत श्वसन। बहुत ही अच्छे। आसन को स्थिर रखने का प्रयास करें। कालावधि में आपको बीच बीच में बोलते रहूंगा। मन को एकदम शांत करें। अपना पूरा ध्यान अपने आसन की ओर रखें। आसन की अवस्था में सिर और कंधे जमीन पर है। कंधों से लेकर कमर तक 45 डिग्री का अवस्था है और कमर से लेकर दोनों पैर आकाश में एकदम सीधे लंबा अवस्था में है। मन शांत। 15 सेकंड पूर्ण हुए हैं। आपकी कोशिश बहुत ही अच्छी है। कुछ लोगों के पैरों में थोड़ा सा कंप है, पैर ढीले करें तो अपने आप कम होते जाएगा। कंप एकदम रिलैक्स हो जाएगा। मन शांत रखें। अपने आसन की स्थिति ना बिगाड़ते हुए शरीर को अंदर से जितना ढीला कर सकते हैं कर दीजिए। अर्थात देखिए, पैरों को सीधे रखेंगे, घुटने फोल्ड नहीं करेंगे, पर पैर टाइट नहीं करेंगे। रिलैक्स। बहुत ही अच्छे। कोशिश बहुत अच्छी है। 30 सेकंड आपने पूर्ण की है। अब सिर्फ आधा मिनट हमें स्थिर रहना है। हमको शांत, एकदम शांत। अपने पैर ऊपर, बाकी शरीर नीचे। इसी कारण पैरों में जो अशुद्ध खून है अपने आप हृदय की ओर आ रहा है। उसकी ओर ध्यान से देखे आप महसूस करेंगे कि खून नीचे नीचे आ रहा है। आपको महसूस होगा जरूर। सिर्फ 15 सेकंड और हमें स्थिर रहना है। सारे लोगों ने अच्छा समय तक उसे टिकाया है। बहुत अच्छी कोशिश है। सिर्फ 15 सेकंड। मन शांत रखिए। बहुत ही अच्छे से प्रयास है आपका। सांस तो एकदम मंद गति से अपनी अपनी गति से चल रही है। अपना पूरा ध्यान आसन की ओर है। बहुत ही अच्छा प्रयास। बस सिर्फ 5 सेकंड आखिरी के हमें स्थिर रहना है। बहुत सारे लोगों ने पूरा आसन पूरे समय तक स्थिर रखा है। अब आसन का काल पूर्ण हुआ है। हम आसन छोड़ेंगे। पहले सांस लीजिए। सांस छोड़ते हुए दोनों पैर सिर की ओर। सांस लेते लेते पीठ का एक एक भाग जमीन को लगाते हुए नीचे आ जाइए। 2, आराम से करें। और सांस छोड़ते छोड़ते दोनों पैर आराम से जमीन की ओर। 3, एकदम रिलैक्स, मन शांत। बहुत ही अच्छा प्रयास है आपका। अब शयन स्थिति से बैठक स्थिति आना है। 1, 2, बैठक स्थिति से हम विपरीत शयन स्थिति चलेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। तो विपरीत शयन स्थिति में पहले हम कर रहे हैं सरल हस्त भुजंगासन। उसके बाद करेंगे जो नया सीखा है कल ही, नौकासन। दोनों का सब प्रैक्टिस हम करेंगे। तो सरल हस्त भुजंगासन हमें 30 सेकंड तक स्थिर रखने का प्रयास करना है। ठीक है, कोई कठिन नहीं है, सब आराम से कर पाएंगे। अगर किसी को तनाव ज्यादा लगे आप आसन छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश जरूर करनी है।
ठीक है। तो ध्यान रखें कि आसन की जो अवस्था होती है अंतिम, उसमें हम तनाव की अवस्था में है तो हम स्थिर नहीं रहते हैं, फिर आसन छोड़ने की भावना होती है। इसलिए उस आसन में जाते ही पूरा शरीर ढीला छोड़ना है, इसको ध्यान में रखना है। जो अनावश्यक तान तनाव है कम करना है, तो अपने आप हम ज्यादा समय आसन को स्थिर रख सकते हैं। तो तैयार हो जाइए। सरल हस्ता भुजंगासन। एक में दोनों हाथ बाजू से गोल घुमाते छाती के पास, एक। उसी समय माथा जमीन को लगाइए। दो में पहले सांस छोड़े, सांस भरते भरते शरीर ऊपर उठाना शुरू करें। दो, गर्दन ऊपर, कंधे ऊपर, छाती ऊपर, दोनों हाथ सीधे होने तक शरीर पीछे, और यहाँ स्थिर रहना है। श्वसन। यहाँ हम कालावधि गिन रहे हैं, आपको इसी अवस्था में स्थिर रहना है। दोनों हाथ सीधे हैं, उसका तनाव हम कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो शरीर है उसे जितना हो सकता है ढीला करें, तो अपने आप शरीर स्थिर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रयास है। चेहरे पर कोई तनाव ना रखे, दोनों पैरों का तनाव कम करने की प्रयास करें। पीठ की तरफ ध्यान दें, पीठ में बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा तनाव है, उसे कम से कम रखें। सिर्फ 15 सेकंड हमें और स्थिर रहना है। बहुत अच्छी कोशिश सबकी, सिर्फ 15 सेकंड। मन शांत रखें। ये आसन के लाभ भी बहुत है, और जितना समय हम उसको स्थिर करेंगे उस लाभ बढ़ते जाते हैं। बहुत ही अच्छा प्रयास। बस अंतिम 5 सेकंड बचे हुए, सिर्फ 5 सेकंड स्थिर रहेंगे। आपकी सबकी कोशिश अच्छी है, सबने पूरा समय स्थिर रखा है। आसन छोड़ना है, पहले सांस लें, सांस छोड़ते छोड़ते आराम से शरीर नीचे। 2, पेट जमीन पर, छाती, माथा। 2 नंबर में हाथ बाजू से कमर के पास, 2, घुटने जमीन पर। अच्छा प्रयास है आप लोगों का, बहुत अच्छे से आपने किया है। इसी अवस्था से अब हम करेंगे नौकासन, जो हम कल ही सीखा है, उसके बारे में पूरी जानकारी हम कल पा चुके हैं। तो नौका जैसी अवस्था है, इसी के लिए नौकासन बोलते हैं। विपरीत शैंसी से किया जाता है, 2 ही अंकों में करना है। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि इसके लाभ ध्यान में रखिए। जो कल हमने बताए थे कि शरीर का पूरा वजन पेट पर है, बाकी शरीर पूरा हवा में है। तो पेट में बहुत अच्छा दबाव आता है, और पेट के अंदर जितने भी इंद्रिय हैं उनकी कार्य क्षमता बढ़ती है, और इसी के कारण पाचन और उत्सर्जन दोनों अपना अच्छे से होने लगता है। हाथ और पैर दोनों की नस नाड़ियाँ बहुत ही अच्छी खींची गई है, तो वहाँ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, सारी नसें खुल जाती हैं, उसका भी हमें बहुत अच्छा लाभ मिलता है। ये बात को ध्यान में रखना है। और स्पाइन के लिए तो है ही लाभदायक। सिर्फ महत्वपूर्ण बात ध्यान में क्या रखेंगे, किसी का भी पेट का ऑपरेशन हुआ है, वो ये आसन डॉक्टर की सलाह के बगैर नहीं करेंगे। ठीक है, करके देखते हैं अभी हम। तैयार। विपरीत शयन स्थिति का नौकासन। एक में दोनों हाथ बाजू से गोल घुमाते हुए सिर के आगे, हाथों की नमस्कार स्थिति है, माथा जमीन पर है, दोनों पैर जुड़े हुए हैं। 2 में सांस छोड़िए, सांस भरते भरते आगे से हाथ, पीछे से पैर ऊपर उठाइए, बेंड ना करते हुए। 2, अच्छा प्रयास है। अपने से जितना हो उतना करें, और वही स्थिर रहे, एकदम शांत रहे। बहुत ही अच्छा प्रयास है। अगर कंप ज्यादा होता है, थोड़ा शरीर नीचे जाने दें, भले आप 2 इंच 4 इंच उठाएं, बहुत अच्छी कोशिश है। आसन छोड़ने के लिए पहले सांस लें, सांस छोड़ते शरीर नीचे। 2 में दोनों हाथ बाजू से गोल घुमाते कमर के पास। 2, ठुड्डी जमीन पर। बहुत ही अच्छा प्रयास किया है। बहुत सारे लोगों की अवस्थाएं भी बहुत आदर्श तक जा रही है। और एक बार ये आसन हम करेंगे तो इसकी प्रैक्टिस भी हमें अच्छी हो जाएगी। तैयार। नौकासन। एक में दोनों हाथ बाजू से गोल घुमाते हुए सिर के आगे नमस्कार स्थिति। उसी समय माथा जमीन को लगा कर रखिए, पैर जुड़े हुए हैं,
2 में पहले सांस छोड़े, सांस भरते भरते आगे से हाथ, पीछे से पैर ऊपर, 2, घुटने सीधे हैं, हाथ भी कोहनी में सीधे हैं, क्षमता के अनुसार शरीर को ऊपर उठाया है, स्थिर रहना है, सांस रोकनी नहीं है। यहाँ सांस रोकने की संभावना है, लेकिन कोशिश करें सांस शुरू रहे। बहुत ही अच्छी कोशिश है, बहुत ही अच्छा प्रयास है। आसन छोड़ने के लिए पहले सांस ले, सांस छोड़ते छोड़ते शरीर नीचे, 2 में दोनों हाथ बाजू से गोल घुमाते हुए कमर के पास, 2, जमीन पर विपरीत आसन। बहुत ही अच्छी कोशिश। दोनों भी आसन आपने बहुत अच्छे से किए हैं। थोड़ा सा विश्राम करेंगे, मकर आसन करेंगे। मकर आसन, 1, 2, 3, स्वस्थ, पूरी तरह विश्राम, मन शांत, पूरा शरीर ढीला छोड़ दीजिए। मन का ध्यान अपने शरीर की ओर रखिए। भुजंगासन और नौकासन, दोनों आसनों में पीठ पर बहुत ही अच्छा तनाव था, पेट पर बहुत ही अच्छा दबाव था। कोशिश करें वहाँ के सारे मसल्स, सारे ऑर्गन्स ढीले करें, ढीले करें। अपने आप तनाव कम होते जाएगा। अच्छी कोशिश है आपके सारे आसनों में। मन शांत, सांस अपने आप जैसे चल रही है चलने दीजिए। सावधान, मकरासन छोड़ना है। गर्दन सीधी, 1, हाथ कमर की बाजू में, 2, पैर मिला लीजिए, 3, विपरीत शयन स्थिति से बैठक स्थिति, 1, 2, 3, 4, 5। बहुत ही अच्छे आसनों का अभ्यास हुआ है। अब हम बैठक स्थिति के कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं पश्चिमोत्तानासन। तो आप बैठक स्थिति से पहले स्वस्थ बैठ लीजिए, 1, 2। अब कल ही हमने पश्चिमोत्तानासन सीखा हुआ है, आज हम फिर एक बार करके देखेंगे तो हमारी अच्छी प्रैक्टिस उसकी हो जाएगी। कल हमने देखा है कि शरीर के पश्चिम भाग में तनाव आता है, इसलिए इसे कहा गया है पश्चिमोत्तानासन। कैसे करना है ये आपने देखा भी है, वर्णन भी सुना हुआ है। खाली करते समय 3 अंक ध्यान में रखेंगे, छोड़ते समय 2 अंक। एक स्पेशली सांस के लिए दिया गया है, ठीक है। इसके लाभ भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2, एक तो पहली बात ये है, हम आगे झुकते हैं तो पेट फोल्ड हो जाता है। पेट की फोल्ड दबाव होने के कारण पेट के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं उनमें दबाव आने के कारण उनके अंतःस्राव बहुत अच्छे से काम करते हैं और हमारा पाचन का कार्य उससे अच्छा हो जाता है। उसी के साथ कमर में भी तनाव आता है, पूरे स्पाइन में तनाव आता है। इसके कारण कमर में कुछ हद तक थोड़ी बहुत समस्याएं होती हैं, वो अपने आप कम होने लगती है। तो कमर का लचीलापन भी बढ़ता है, स्पाइन का लचीलापन बढ़ता है। इससे बहुत सारे लाभ इसमें हमें जरूर मिलते हैं। और एक बात मैंने कल आपको बोली है कि ग्रंथों में इसका वर्णन ऐसे है कि अगर ये आसन पश्चिमोत्तानासन अगर दीर्घकाल अभ्यास करते हैं तो कुंडलिनी शक्ति का जागरण भी हो सकता है। एक्चुअल कुंडलिनी शक्ति ये अपना विषय नहीं है, हम अभी अभ्यास में नए हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैंने सिर्फ बता दिया है, ठीक है। तो हम करके देखेंगे इसे। लेकिन एक बात बार बार मैं बोल रहा हूँ, ध्यान रखें कि पेट पर दबाव आ रहा है तो अगर पहले से किसी को पेट में कुछ तकलीफ है, पेट का ऑपरेशन है, वो व्यक्ति डॉक्टर की सलाह के बगैर नहीं करेंगे। उसी के साथ कमर के लिए भी अच्छा है, लेकिन कमर के लिए अगर किसी को लंबर स्पॉन्डिलोसिस की बीमारी है वो भी डॉक्टर की सलाह के बगैर इसे नहीं करेंगे, ठीक है। तो करके देखेंगे। अभी तो तैयार हो जाइए स्वस्थ से बैठक स्थिति, 1, 2। बैठक स्थिति से हम कर रहे हैं पश्चिमोत्तानासन। 1 में लंबी सांस लें, 1, सांस छोड़ते आगे झुकिए, अंगूठे पकड़ लीजिए, 2,
और सांस छोड़ी अवस्था में और नीचे झुकते हुए माथा घुटने को लगाने का प्रयास करें। 3 शांत श्वसन। घुटनों को सीधा रखना है, बेंड नहीं करेंगे या घुटनों को ऊपर नहीं उठाएंगे, वही रखना है। और हो सकता है उतना ही नीचे जाइए, ज्यादा जोर जबरदस्ती से नहीं करेंगे। बहुत ही अच्छा तनाव आप महसूस कर रहे हैं। आसन छोड़ेंगे, पहले सांस छोड़िए, सांस भरते भरते ऊपर आ जाइए। 1 2 में दोनों हाथ कमर के पास, 2। बहुत ही अच्छे से आप लोग कर रहे हैं। यही आसन को और एक बार करके देखते हैं। पश्चिमोत्तानासन। तैयार। 1 में लंबी सांस, 1 सांस छोड़ते आगे झुकिए, 2 अंगूठे पकड़ लीजिए, घुटने सीधे। 3 में सांस छोड़ी हुई अवस्था में और नीचे झुकिए, झुकते समय कमर से झुके। 3 कमर से बेंड होना है और माथा घुटने की ओर ले जाने की कोशिश करें। वहां जाते हुए संत श्वसन। बहुत ही अच्छा प्रयास है। आप में से बहुत सारे लोग अच्छी अवस्था तक आसन कर चुके हैं। इसी प्रकार प्रगति आप रोज अनुभव करेंगे और लाभ भी बढ़ते जाएंगे। आसन छोड़ना है, पहले सांस छोड़े, सांस भरते भरते ऊपर आइए। 1 2 में दोनों हाथ कमर की बाजू में, 2 अच्छा, बहुत ही अच्छे। थोड़ा स्वस्थ अवस्था में बैठिए। 1 2 रिलैक्स। बहुत अच्छे से आपने आसन किया है, आपको उसके लाभ भी जरूर मिलेंगे। अब हम आगे चलते हैं। आज हम करेंगे वक्रासन प्रकार 1, जो हमने पहले ही सीखा हुआ है। और इसी के साथ आज एक नया आसन भी हम सीखेंगे, वक्रासन प्रकार 2। तो दोनों में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन तनाव बढ़ता है। एक बात महत्वपूर्ण है कि वक्रासन प्रकार 1 में हम क्या करते हैं, जब हम बायां पैर अपने पास लेते हैं ना, तो हम दाहिनी तरफ घूमते हैं। अब हम बायां पैर पास लेते, बाईं तरफ घूमना है, तो ट्विस्टिंग एक अलग थोड़ा सा तनाव मिलेगा। और हाथ जो हमने ऐसे सामने रखे थे एक प्रकार 1 में, अब वो हाथों को ऐसे रखें, उससे क्या होता है और तनाव आपको मिलेगा और स्पाइन का लचीलापन जो है और बढ़ते जाएगा। और यूँ ठीक से बढ़ने के कारण आगे हमें अर्ध मत्स्येंद्रासन भी करना है, उसके लिए हमारी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो इसलिए पहले हम अभी करके देखेंगे वक्रासन प्रकार 1, सॉरी वक्रासन भुजंगासन, वक्रासन प्रकार 1। ठीक है, तो तैयार हो जाइए। बैठक सीधी, स्वस्थ से बैठक। 1 2। पहले हम करेंगे वक्रासन प्रकार 1। पहले बाएं पैर से 1 में बायां पैर घुटनों में मोड़ते हुए पास में आइए। 2 में अपना बायां हाथ दाहिनी ओर ले जाइए, 2 दोनों हाथ एक दूसरे के सामने, अर्थात उंगलियां एक दूसरे के सामने। और 3 में स्पाइन को सीधा रखते हुए दाहिनी तरफ ट्विस्ट करें और गर्दन भी पीछे। 3 पीछे जितना घूम सकते हैं प्रयास करें। इसमें थोड़ी सी कोशिश ज्यादा भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, तकलीफ नहीं होने वाली। आसन छोड़ते ही स्पाइन रिलैक्स अपने आप हो जाता है। बहुत अच्छा प्रयास है। पीठ झुकानी नहीं है, पीठ को सीधे रखें, हाथ भी सीधे रखिए। बहुत ही अच्छा प्रयास है। आसन छोड़ रहे हैं, गर्दन सीधी करें। 1 दोनों हाथ कमर की बाजू में रखें, 2 बायां पैर सीधा करें, 3 बहुत ही अच्छे। इसी प्रकार दाहिने पैर से कोशिश करते हैं। दाहिना पैर घुटनों में मोड़कर पास, 1 दाहिना हाथ बाईं तरफ ले जाइए और बाएं हाथ के सामने रखिए, 2 और 3 में स्पाइन सीधा रखते हुए स्पाइन गर्दन पीछे, 3 संत श्वसन। बहुत ही अच्छी कोशिश है। पूरा ध्यान आसन की ओर रखें और हम जितना ट्विस्ट कर सकते हैं कोशिश करते रहिए, जिससे हम प्रकार 2 और अच्छे कर पाएंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रयास है आप सबका। आसन छोड़ना है, गर्दन सीधी, 1 दोनों हाथ कमर की बाजू में, 2 दाहिना पैर सीधा, 3 स्वस्थ बैठिए, 1 2।
बहुत ही अच्छी कोशिश है आपकी, आपकी प्रोग्रेस भी बहुत अच्छी हो रही है। अब हम आज एक नया आसन सीखने जा रहे हैं। उस आसन का नाम है वक्रासन प्रकार 2। तो ये आसन कैसे किया जाता है पहले मैं आपको समझा दूंगा, फिर सहशिक्षक आपको करके दिखाएंगे, बाद में हम सब करके देखेंगे। तो जैसे प्रकार 1 में हम ट्विस्ट करते हैं, इसीलिए वक्रासन कहते हैं ना, इसी प्रकार इसको भी वक्रासन ही कहते हैं। ये टाइप 2 है, पहले एक था, ये दूसरा है, ठीक है। तो बैठक स्थिति से ये आसन भी हम 3 अंक में करेंगे और 3 अंक में छोड़ेंगे। तो कैसे करेंगे? तो बैठक स्थिति से पहले अंक में अपना बायां पैर घुटनों में मोड़ते पास ले आए, ठीक है। दूसरे अंक में अपना जो दाहिना हाथ है वो बाईं तरफ ले जाएंगे और दोनों हाथ ऐसे करेंगे, पहले सामने थे अब उल्टे करेंगे और जमीन को लगाने की कोशिश करेंगे। और तीसरे अंक में पीठ और गर्दन बाईं तरफ से पूरी पीछे घुमाने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार आसन छोड़ते समय भी एक अंक में पहले गर्दन सीधी, 2 अंक में दोनों हाथ कमर की बाजू में और तीसरे अंक में बायां पैर सीधा। समझ में आ गया सबको? तो इस प्रकार किया जाता है वक्रासन प्रकार 2। अब पहले हमारे सहशिक्षक आपको करके दिखाएंगे, आपने अभी सिर्फ देखना है, ठीक है। ध्यान से देखिए, वक्रासन प्रकार 2 बाएं पैर से। 1 में बायां पैर घुटनों में मोड़कर शरीर के पास एक ऐसे खड़ा ही रखेंगे। 2 में अपना दाहिना हाथ बाईं तरफ ले जाइए, 2 और दोनों हाथों के दरवे ऑपोजिट दिशा में कर दीजिए, विरुद्ध दिशा में, ठीक है। पीठ को सीधा रखने का प्रयास करेंगे, घुटना भी खड़ा रखेंगे। थोड़ा तनाव ज्यादा आता है इसलिए जितना हो सकता है उतना करेंगे। और 3 में गर्दन बाएं से पीछे और स्पाइन घुमाने की कोशिश। 3 ये है वक्रासन प्रकार 2। शुरू में हाथ नहीं लगते हैं, कोशिश करेंगे जितना हो सकता है, हाथ पूरे जमीन पे नहीं लगेंगे कभी-कभी, ये भी खड़ा रखना है। दूसरा पैर जो सीधा है उसका घुटना भी सीधा ही रहेगा, ठीक है। आसन छोड़ेंगे, 1 में गर्दन सीधी, दोनों हाथ कमर की बाजू में, 2 बायां पैर सीधा। समझ में आ रहा है सबको कैसे करना है? तो इसी आसन को हम और एक बार देखेंगे, क्योंकि कुछ गलत होने की संभावना होती है, तो उसको ठीक से ही हमें करना है। तो और एक बार देखेंगे। अब दाहिने पैर से 1 में दाहिना पैर घुटनों में मोड़ते हुए पास ले आइए। 2 में अपना बायां हाथ दाहिनी तरफ ले जाइए और दोनों हाथ ऑपोजिट दिशा में रखें। तो इसमें ये हाथ जो है ना, ये कंधा बायां वाला, इससे हमें ये घुटने को थोड़ा सा दबाना पड़ता है, तो ये घुटना खड़ा भी रहेगा और स्पाइन अपने आप ट्विस्ट हो जाएगा। दोनों हाथ इस प्रकार रखें, ठीक है। और 3 में गर्दन दाहिनी से पीछे, ध्यान रखिए, ये घुटना खड़ा नहीं करेंगे, सीधा ही रखेंगे, ये घुटने को नीचे नहीं जाने देंगे। कोशिश करेंगे हाथ जमीन को, कभी कभी नहीं लगता है, एक हाथ ऊपर ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं। कोशिश करने से अपने आप आहिस्ता आहिस्ता होते जाएगा, ठीक है। और स्पाइन जितना हो सकता है सीधा और ट्विस्ट। समझ में आ गया? आसन छोड़ने के लिए 1 में गर्दन सीधी, 2 में दोनों हाथ कमर की बाजू में, 3 में दाहिना पैर सीधा। अब शवासन कर सकते हैं। सबको समझ में आ गया आसन कैसे किया जाता है? तो अब हम सब करके देखेंगे। उससे पहले इसके लाभ जानते हैं। तो लाभ में कोई ज्यादा जानकारी लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वक्रासन प्रकार 1 में जो सारे लाभ हैं वो सारे इसमें थोड़े से बढ़ जाते हैं, क्योंकि इसमें ट्विस्टिंग थोड़ा बढ़ जाता है। तो ये एक बात है कि स्पाइन ट्विस्ट होने के कारण उसका लचीलापन बढ़ता है। उसके अंदर से, स्पाइन के अंदर से जो मज्जा तंतु ब्रेन की ओर जाते हैं, शरीर की ओर जाते हैं, उसके कारण हमारी मज्जा संस्था भी कार्यक्षम होने लगती है। पेट में भी थोड़ा खिंचाव है तो पेट का भी जो कार्यक्षमता है उसकी बढ़ जाती है। पीठ के लिए अच्छा है, पेट के लिए अच्छा है, ये सारे लाभ आपको जरूर मिलेंगे। और सावधानी बरतिए कि अपने से जितना होता है उतना करते रहना है, ज़्यादा भी जोर जबरदस्ती झटका नहीं देंगे, ठीक है। करके देखेंगे सभी।
तैयार हो जाइए। पहले स्वस्थ से बैठक स्थिति 1 2, बैठक स्थिति से वक्रासन प्रकार 2। अब हम करके देखेंगे। पहले बाएं पैर से, एक में बायां पैर घुटनों में मोड़ के पास ले आइए, खड़ा रखें, बहुत ही अच्छे। 2 में अपना दाहिना हाथ जो है बाएं तरफ ले जाइए, 2, और उसी समय दोनों हाथ ऐसे अपोजिट कर दें। कोशिश करें हाथों को जमीन पर रखने की, शुरू नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छे। और 3 में गर्दन बाएं से पीछे कर दीजिए, 3 शांत श्वसन, बहुत ही अच्छा प्रयास है, कोशिश करते रहिए। ज्यादा ध्यान रखना है कि पीठ सीधी और ट्विस्ट, तो झुकाना नहीं है। शुरू में होता है वो, लेकिन कोशिश करनी है पीठ को सीधा रखने की। बहुत ही अच्छा प्रयास है। आसन हम छोड़ रहे हैं, गर्दन सीधी करें, 1, दोनों हाथ कमर के बाजू में रखें, 2, बायां पैर सीधा करें, 3, रिलैक्स। बहुत ही अच्छी कोशिश है। वैसे थोड़ा आसन कठिन है, लेकिन फिर भी आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। और एक बार करेंगे आप दाहिने पैर से, ठीक है। तो पहले एक अंक में दाहिना पैर घुटनों में मोड़ के पास ले आइए, 1 2 में अपना बायां हाथ दाहिनी ओर ले जाइए, 2, और अवस्था जो है ऑपोजिट, बहुत ही अच्छे। और 3 में गर्दन दाहिनी से पीछे घुमा दीजिए, 3, और आसन पूरा करते ही शांत श्वसन, मन शांत, पूरा ध्यान अपने आसन की ओर। आसन की अवस्था जो हमने सुनी है वो कैसी है, जो हमने कर पाई है वो कैसी है, आप कोशिश करें अच्छे करने की। ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं, लेकिन हो जाता है। जैसे जैसे आप रोज इसकी प्रैक्टिस करोगे, अपने आप आसन बहुत अच्छा हो जाएगा। आसन छोड़ना है। 1 में गर्दन सीधी, 1 2 में दोनों हाथ कमर की बाजू में, 2 3 में दाहिना पैर सीधा, 3, रिलैक्स, बहुत अच्छी कोशिश। अब पहले थोड़ा सा विश्राम करेंगे, तो शयन स्थिति चलते हैं, 1 2, शवासन करेंगे, 1 2 3, स्वस्थ, पूरी तरह विश्राम, मन शांत, मन का पूरा ध्यान अपने शरीर की ओर, शरीर हिला करने की ओर ध्यान रखिए। रिलैक्स, विशेष रूप से गर्दन से लेकर कमर तक ध्यान दें। उस भाग में जो भी तनाव हुआ है, मन के जरिए कम करने की कोशिश करें। इसलिए मन से पूरा देखना है। गर्दन की ओर देखिए, गर्दन ढीली छोड़िए, पीठ की ओर देखिए, पीठ के मसल्स ढीले करें, कमर की ओर देखें, कमर ढीली छोड़िए। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि कमर में थोड़ा सा ज़्यादा तनाव है, तो कमर को थोड़ा सा हिलाकर रिलैक्स कर सकते हैं, तो और अच्छा रिलैक्सेशन पाओगे। मन शांत, पूरी तरह विश्राम, श्रमे जाते शवासनम, रिलैक्स रिलैक्स, सावधान। शवासन छोड़ना है, गर्दन सीधी, 1 हाथ शरीर के पास, 2 पैर मिला लीजिए, 3 शयन स्थिति से बैठक स्थिति, 1 2, बहुत अच्छे। अब यहाँ हमारा आसनों का अभ्यास पूर्ण हो रहा है। अब हम प्राणायाम की ओर चलते हैं। रोज के जैसे हम सुलभ प्राणायाम अर्थात दीर्घ श्वसन करेंगे 10 मिनट तक, कोशिश करेंगे 10 मिनट तक।
ठीक है। अब आज हम थोड़ी प्रयास क्या करेंगे कि सांस हम 4 सेकंड में भर रहे थे और 6 सेकंड में छोड़ रहे थे। आज हम कोशिश करेंगे कि 8 सेकंड छोड़ने की, अर्थात 4 सेकंड सांस भरेंगे, 8 सेकंड छोड़ेंगे। मेरी सूचना भी उस प्रकार की होंगी, लेकिन अगर किसी को थकान लगे तो अपना अपना प्रमाण से, अपने अपनी क्षमता से जैसे भी हो करते रहिए, ठीक है। तो तैयार हो जाइए। कोई भी ध्यानात्मक आसन पद्मासन के लिए 1 2 3 4 विज्ञान मुद्रा। अगर आपको 10 मिनट के लिए पद्मासन में स्थिर रहना संभव नहीं लगता है, स्वस्तिक आसन कर सकते हैं। आंखें बंद कीजिए। पहले पूरा शरीर ढीला है, इसकी ओर देखना है। पीठ गर्दन सीधी, बाकी पूरा शरीर रिलैक्स रिलैक्स। हाथ ढीले, पैरों की अवस्था रिलैक्स कर लीजिए। पीठ को सीधी रखते हुए भी ढीला रख सकते हैं। चेहरे के मसल्स पूरे रिलैक्स, कोई तनाव नहीं, आनंद जैसी अवस्था। अब थोड़ा सा ध्यान सांस की ओर। मंद गति से सांस चल रही है, उसकी ओर ध्यान दें और सांस पर ध्यान रखकर ही प्राणायाम के लिए तैयार। शुरू करते हैं। 4 अंकों में सांस भरना और 8 अंकों में सांस छोड़ना। शुरू करते हैं। सांस लें, 3 2 3, छोड़िए, 1 2 3 4 5 6 7, लीजिए, 1 2 3, छोड़िए, 1 2 3 4 5 6 7, लीजिए, 1 2 3, छोड़िए, 1 2 3 4 5 6 7, लीजिए, छोड़िए, 4 सेकंड तक छोड़ना शुरू करेंगे और संत गति से 8 सेकंड तक छोड़ने की प्रयास करेंगे। इसी प्रकार चलते रहिए। मन शांत है, पूरा ध्यान सांस की ओर है। नाक के अग्रभाग में ध्यान रखिए। प्राण शक्ति अंदर आ रही है, उसे महसूस करें। सांस छोड़ते प्राण शक्ति बाहर जा रही है, उसे भी महसूस करें। पूरा ध्यान सांस की ओर। मन शांत है, प्राण शक्ति पूरी पूरी भरने की कोशिश है, पूरी पूरी छोड़ने की कोशिश है। ये सांस जितनी आप बाहर छोड़ते हो, उतनी नई जो हवा अंदर आती है एकदम फ्रेश,
अंदर की पूरी गंदगी बाहर निकल जाती है, पूरी अशुद्ध हवा बाहर पड़ती है, तो आने वाली पूरी शुद्ध अंदर में आती है। इसलिए छोड़ने के लिए ज़्यादा कोशिश करते हैं। इसलिए तो 8 सेकंड तक छोड़ रहे हैं, पूरी 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 जाने दीजिए, अंत तक हवा बाहर जाने दीजिए और फिर लेना शुरू करें। बहुत ही अच्छी कोशिश, बहुत ही अच्छा प्रयास है। मन का ध्यान प्राण शक्ति पर है। प्राण शक्ति पूरी पूरी भरनी है। फेफड़ों में जितने भी वायु कोश है सारे 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 पूरी तरह भर रहे हैं। और छोड़ते समय भी पूरी छोड़िए, हर एक वायु कोश खाली करने का प्रयास पूरे ध्यान से करना है। मन शांत। अगर किसी को बीच में थकान लगे तो आप थोड़ा सा रुक सकते हैं, रिलैक्स होकर फिर से शुरू कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी कोशिश। बीच बीच में ध्यान रखें, पीठ सीधी है, चेहरे पर तनाव नहीं है, शरीर के बाकी भागों में कोई तनाव नहीं है। फिर सिर्फ छाती ऊपर नीचे हो रही है, बाकी पूरा शरीर शांत अवस्था में, शांत अवस्था में। जो आवर्तन अपना चल रहा है उसे पूरा कर लीजिए। सांस छोड़ने के बाद रिलैक्स, नॉर्मल ब्रीदिंग, मंद श्वसन। पीछे दोनों हाथ आंखों पर रख दीजिए। आराम से आंखें खोल दीजिए और बाद में हाथ लीजिए ज्ञान मुद्रा में। आसन छोड़कर थोड़ा रिलैक्स हो जाइए। प्रार्थना करते हुए हम आज का शिविर पूर्ण करेंगे। थोड़ा पैर रिलैक्स हो। 10 मिनट तक हम बैठे हुए हैं, हमारी आदत नहीं होती है तो पैरों में तनाव होने लगता है। आसन छोड़िए, ऐसे ऐसे पैरों को हिला लीजिए, घुटने भी रिलैक्स कर दीजिए। अच्छे। और अब प्रार्थना के लिए तैयार होना है। फिर से कोई भी ध्यानात्मक आसन में बैठे, हाथों की ज्ञान मुद्रा, गर्दन सीधी, आंखें बंद, मन शांत, पूरा ध्यान ओम की तरफ। शुरू करते हैं।
आराम से आंखें खोल दीजिए। पर्वतासन करें। 1 2, शरीर को पूरा ऊपर खींचिए। पर्वतासन छोड़िए। 1 2, शरणागत मुद्रा करेंगे। 1 2, अपनी योग साधना ईश्वर के चरणों में अर्पण कर दीजिए। मुद्रा छोड़नी है। 1 2, पद्मासन छोड़िए। 1 2 3 4, दोनों पैर रिलैक्स कर दीजिए। पैरों को ढीला छोड़ते हुए दंड स्थिति। 1 2 3, वृक्षासन करेंगे। 1, हाथ बाजू से ऊपर नमस्कार स्थिति और बालन संभालते हुए शरीर खींचिए। 2, एड़ियां ऊपर, सारा शरीर ऊपर। वृक्षासन छोड़ेंगे। एड़ियां जमीन पर। 1, हाथ बाजू से नीचे। 2, हरिओम। तो आज का शिविर यही पूर्ण करते हैं। तो आप लोगों की, सारे लोगों की सुविधा के लिए घर में बैठे योग साधना हमने शुरू की है, क्योंकि आप घर में ही बैठे सुरक्षित रहे, बाहर ना जाएं, इसको ध्यान में रखना है। हम घर में बैठेंगे तो कोरोना अपने आप बाहर जाएगा, तो पूरा ध्यान रखना है, घर में बैठना है। बार बार हाथों को धोते रहिए। कोई भी बाहर की चीज़ घर में लाएं तो उसको साफ करनी है, स्वच्छ धोनी है, बाद में इस्तेमाल करनी है। ठीक है, ये सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है। कहीं भी बाहर जाने की आवश्यकता पड़े तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, ध्यान में रखना है। और सोशल डिस्टेंस तो आवश्यक है ही, क्योंकि किसी के पास ज़्यादा नहीं जाना है, तो अपने आप कोरोना से सुरक्षित हो जाओगे। धन्यवाद। हरिओम।